Assalamu alaikum to all. My name is Arshia. Welcome back to our channel. Today we are learning Maha TET paper 2 subject English grammar. This is a previous paper. Year है 2013. It's a paper 2. कल हमने almost 8 क्वेश्चन कर लिए थे complete इंग्लिश पोर्शंस के. देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे. ये देखिए हमारा लास्ट वाला था ये. अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए 9th क्वेश्चन क्या है. नेम द अंडरलाइन क्लॉज. आपको यहाँ पे क्लॉज का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से क्लॉज होते हैं. देखो नाउन क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है. 3 तरह के क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है. अब देखिए नाउन क्लॉजेस की भी बहुत सारी टाइप्स है, एडजेक्टिव क्लॉज की भी बहुत सारी टाइप्स है और एडवर्ब क्लॉज की भी बहुत सारी टाइप्स है. तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नाउन क्लॉज से ज्यादातर पूछा जाता है. वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों दे दिए जाएंगे, उनकी टाइप्स भी दी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 में क्या होता है, क्लॉज का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है. आपको इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर समझे तो. देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका क्वेश्चन पढ़िए. नोट इट प्रॉपरली लीस्ट यू मे फॉरगेट ऑल अबाउट इट. ठीक है, नोट इट प्रॉपरली, इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिए. ताकि आप सब कुछ भूल ना जाए. ठीक है, ताकि आप सब कुछ भूल ना जाए. लिस्ट का मतलब क्या होता है, ताकि. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी. ये यहाँ पे मकसद की बात हो रही है, किसी पर्पस को लेके बात हो रही है ना. मकसद की बात बताई जा रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन तो नहीं होगा, वजह नहीं बताई जा रही, रिजल्ट नतीजा भी नहीं निकला है कोई सेंटेंस में, इसका आंसर नहीं निकला है. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, बल्कि ये जो लीस्ट वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है. ठीक है, ये लीस्ट जो वर्ड है ये एडवर्ब है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा. ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा आंसर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. इसका आंसर है, पर्पस की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. आपको देखो यहाँ पे ना एपोजी वर्ड दिया हुआ है, उसकी आपको सिनोनिम्स बताना है. नियरेस्ट एक्सप्रेस मतलब कोई वर्ड आपको ना बहुत सिनोनिम्स बहुत करीब का बताना है. देखिए यहाँ पे एपोगी का मतलब क्या होता है, एपोजी का मतलब होता है बुलंद तरीन मुकाम. ठीक है, नुक्ता उरूज बोलेंगे, हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बोलेंगे, जिसे ज़ेनिथ भी बोला जाता है. नुक्ता उरूज, ज़ेनिथ, टॉप हो गया, उसके बाद में पीक, ये सब सिनोनिम्स वर्ड है इसके. किसी पहाड़ की चोटी होती है ना, पीक हो गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स. ठीक है, सिंपल सा एपोजी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्स. बिगिनिंग, बॉटम, मिडिल ये वर्ड्स नहीं होंगे. क्लाइमेक्स क्या होता है, किसी नुक्ता उरूज का बुलंद तरीन मुकाम. ठीक है, लास्ट का. अब देखिए यहाँ पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स पे पूछा गया है. एक सिनोनिम्स आता है और एक एंटोनिम्स आता है. देखिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपको परवर्स का पूछा है. परवर्स के मीनिंग हो जाएंगे, परवर्स मीन गुमराह करना, सही रास्ते से जो हटा हुआ रहता है ना, तो उसको परवर्स बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पे ना इसका आंसर क्या है, आंसर बाद में बताती हूँ, पहले जो 3 ऑप्शन है वो देखते हैं. फ्रैक्शन यानी क्या होता है, मतलब कसर बोलते हैं ना, जो कसर किसी चीज का हिस्सा, इसको फ्रैक्शंस. यहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं दिया होना था, वहाँ पे उसने दिया होना था फ्रैक्शियस दिया होना होता, उसने फ्रैक्शियस होता था वो. फ्रैक्शियस क्या है, परवर्स का सिनोनिम्स वर्ड है फ्रैक्शियस. ठीक है, परवर्स का सिनोनिम वर्ड है. इसके अलावा परवर्स का जो एक और मीनिंग है ऑब्स्टिनेट. देखिए यहाँ पे ऑब्स्टिनेट भी इसका क्या है,
ये जो एब्स्टिनेट दिया हुआ है ये सिनोनिम्स वर्ड दिया हुआ है, ये दोनों भी इसके सिनोनिम्स वर्ड है परवर्स के। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल की मीनिंग क्या होते हैं? वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मैनेज, कंट्रोल और सॉल्व। मतलब मैनेज करना, कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आना, इन इंट्रैक्टेबल कहलाता है। मतलब बेलगाम, बेकाबू, दैट्स कॉल्ड इंट्रैक्टेबल। बेलगाम, बेकाबू। अब हमको परवर्स की मीनिंग देखना है, मीन्स गुमराह, सही रास्ते से हटा हुआ। तो ये यहाँ पे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे कंप्लियांट। कंप्लियांट मीन्स फर्मा बरदार। ठीक है, आपको जिद मुतजाद अल्फाज देखना है। ठीक है, तो फर्मा बरदार इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा कंप्लियांट। हुक्म की तामील करने वाला, हुक्म की तामील करने वाला, कॉम्प्लियांट। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लिएंट, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और बाकी की जो ये तीन दिख रहे हैं आपको, ये इसके सिनोनिम्स है परवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर ढूंढ के निकालना है कि कौन से पार्ट में इसका एरर है। वन शुड मेक हिज एफर्ट। देखिए यहाँ पे वन शुड मेक हिज एफर्ट इफ वन wishes to achieve success in this organization। अगर कोई इस तंजीम में कामयाबी चाहता है, ठीक है, तो कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी कोशिशें करनी चाहिए। ठीक है, कोशिशें, सक्सेस, अच्छा एफर्ट्स, कोशिशें करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन जो बी दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे वन आ गया है और यहाँ पे हिज आ गया है। ठीक है, तो ये हिस की बात कोई एक लड़के की बात तो नहीं हो रही है कि उसको कोशिश करनी चाहिए। ये यहाँ पे वंस की बात हो रही है कि अगर कोई कोई की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैसा वंस ही आना था। यहाँ वन शुड मेक आया, तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा होना था? वन शुड मेक वंस एफर्ट। हिज नहीं होना था बल्कि वंस होना था, इस तरह से एपोस्ट्रोफ में। वन शुड मेक वंस एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से होना था। तो ये हिज को रिमूव कर दिया जाए तो ये सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ये हिज एफर्ट्स आ गया है, तो ये ऑप्शन बी में, ये ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। एरर है इसके अंदर, प्रोनाउन का एरर दिया हुआ है, प्रोनाउन एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको ना यहाँ पे सब्सटीट्यूट, वन वर्ड सब्सटीट्यूट का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पास, सॉरी पास नहीं है, पोस्ट, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीनिंग क्या होते हैं? रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीनिंग मजदूरी, तनख्वाह। ठीक है, पेमेंट, सैलरी। ठीक है, सैलरी पेमेंट हो जो होती है उसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, दिस फ्रेज मीनिंग अ पोजीशन और अ जॉब विदाउट पेमेंट। ऐसी पोजीशन, ऐसी जॉब जो विदाउट सैलरी हो, जो विदाउट पेमेंट हो, फ्री की जॉब। ठीक है, फ्री जॉब विदाउट पेमेंट एंड विदाउट सैलरी। तो इसको इस तरह से इसका फ्रेज का मतलब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी खुशी से काम करने वाला, ऐसा इंसान जो किसी पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि अपनी खुशी से काम करने वाला इंसान, दैट्स कॉल्ड वॉलेंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेनिक्योर के मीनिंग क्या होते हैं? बेफिक्री की नौकरी। ऐसा काम मतलब जहाँ काम, जिसमें काम तो करना पड़ता है लेकिन जिसमें काम नहीं करना पड़ता लेकिन तनख्वाह मिलती रहती है। ठीक है, तो सेनिक्योर कहलाता है, बेफिक्री की नौकरी। ठीक है, उसके बाद में ऑनरोरी क्या होता है? ऑनर, किसी के आजाज में, किसी के ऑनर में यहाँ पे मतलब कोई जॉब करना, मतलब मुआवजा या आजाज दिया जाए किसी को, दैट्स कॉल्ड ऑनर। ये जो इनवॉलेंट्री है ये इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये है वॉलेंट्री। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मतलब बिना
अपनी खुशी से काम करने वाला, बिना पैसे या तनख्वाह वगैरह सैलरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आइटम्स दिया हुआ है आपको, एक कहावत दी हुई है। अच्छा, फ्रेज यानी क्या होता है? फ्रेज यानी मुहावरा होता है, और जो इडम्स है, आइटम्स जो बोलेंगे, तो इसका मीनिंग होता है कहावत। ठीक है, कहावत। तो यहाँ पे देखिए टू कीप द बॉल रोलिंग, ये एक आइटम्स दिया हुआ है यहाँ पे। इसका क्या आंसर है? टू कीप द बॉल रोलिंग का मीनिंग बताती हूँ मैं पहले आप, मतलब किसी काम को मुस्तकिल जारी रखना। बोलते हैं ना कि लेट्स कीप द बॉल रोलिंग। जैसे इंडिया टीम है, मैच जीतने के दौरान अपनी टीम को बोल रही है इंडिया टीम कि लेट्स कीप द बॉल रोलिंग, दे शुड कंटिन्यू द गुड वर्क विदाउट लॉसिंग स्पेस। ठीक है, तो बिना किसी रुके काम करना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टू वर्क कॉन्स्टेंटली। इसका आंसर है बिना रुके काम करना, टू वर्क कॉन्स्टेंटली। टू अर्न मोर एंड मोर नहीं होगा। टू कीप द कन्वर्जेशन गोइंग, नो, क्योंकि एक्टिविटी, कॉन्वर्जेशन नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी यहाँ पे वर्क, कोई टास्क होना चाहिए, कोई एक्टिविटी शो होनी चाहिए। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, ये टू वर्क कॉन्स्टेंटली इसका आंसर है, टू कीप द बॉल रोलिंग का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वॉवेल्स का इसके अंदर डिफरेंस दिया जाएगा। ए ई आई ओ यू के बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। कभी ये देखो यहाँ पे बुके है, बुके कौन सा इसके अंदर सही है? सेकंड वाला, बुके, BOUQUET, बुके। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है? बुके। बुके मीन्स बंच ऑफ फ्लावर्स, बंचेज ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर का जो बंच होता है उसको बुके बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपको सर्च करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक आउट द वर्ड दैट इज आइदर मोस्ट नियरली सेम इन मीनिंग अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। मीनिंग और अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो नियरली उसके मीनिंग सेम हो और या फिर अपोजिट गिवन वर्ड। तो ठीक है, यहाँ पे ना अपोजिट तो वर्ड आपको प्रीवी का दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे ना आपको उसका सिनोनिम्स दिया हुआ है, ना कि अपोजिट आपको दिया हुआ है। इसका यहाँ पे मुतरादिफ लफ्ज दिया हुआ है प्रीवी का। प्रीवी मतलब क्या होता है? प्रीवी के मीनिंग होते हैं अवेयर, ठीक है, और सीक्रेट भी होते हैं इसके मीनिंग। ठीक है, सीक्रेट भी होते हैं, और यहाँ पे इसके मीनिंग कॉवर्ड भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं इसके मीनिंग। प्रीवी के मीनिंग क्या होते हैं? प्राइवेट भी होते हैं, निजी तौर पे। ठीक है, खास, कोई राज के तौर पे इसको यूज किया जाता है, राज के तौर पे। खुफिया बोलेंगे जिसे, छुपी हुई, खुफिया। ठीक है, तो प्रीवी के मीनिंग होते हैं। अब देखिए क्वाइट यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है इसका सिक्रेटिव, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉशियस भी इसके मीनिंग निकल रहे हैं अवेयर, बट जो ज्यादा सिमिलर मीनिंग इसके निकल रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का। ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस आपको इसके अंदर सर्च करना है। फोर्थ ऑप्शन आएंगे, फोर्थ सेंटेंस आएंगे फोर्थ ऑप्शन में, और आपको एक सेंटेंस ऐसा निकालना है इसके अंदर। देखिए सब्जेक्ट वर्ब का, एग्रीमेंट का भी ऐसा कुछ एरर हो सकता है, आर्टिकल का भी एरर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना हमको आर्टिकल का एरर दिया हुआ है। देखिए एप्पल्स आर सोल्ड बाय आ डजन, यहाँ पे जो आ है ना, ये आ नहीं होना चाहिए था, बल्कि सिंपल सा
सेंटेंस होना चाहिए था एप्पल्स आर सोल्ड बाय डजन। डजन की मीनिंग क्या होते हैं? डजन मीन्स 12 आइटम्स, ठीक है ना, एक दर्जन बोलते हैं ना जिसे, एक दर्जन 12 आइटम्स। कोई भी 12 चीज हम लोग खरीदते हैं तो वो आ डजन में खरीदते हैं। बल्कि किस तरह से सेंटेंस होना चाहिए था वो, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डजन, द डजन होना चाहिए था वो। आर्टिकल का एरर है, आ की बजाय द होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे डजन से पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, डजन यानी 12 आइटम्स। अगर हमने सेंटेंस ऐसा लिखा कि आई बाउट, मैंने खरीदा, आई बाउट अ डजन, तो आता था अ डजन एप्पल्स, मैंने एक दर्जन सेब खरीदे। तो अ डजन तब यूज होता था, एप्पल्स, देखिए एप्पल्स में एज लगा हुआ है, हाँ, प्लूरल फॉर्म है। तो आई बाउट अ डजन एप्पल्स, आई बाउट, आई नीड अ डजन, देखिए डजन में एज नहीं लग रहा है, आई नीड अ डजन एग्स, एग्स में एज लग रहा है, प्लूरल फॉर्म नाउन वाला ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, अ डजन, आई नीड अ डजन एग्स, इस तरह से सेंटेंस सही होता, लेकिन ये यहाँ पे रॉन्ग है, अ डजन नहीं होना चाहिए था। देखिए ये वाला करेक्ट नहीं है, इसलिए ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी के जो द कैप्टन विथ हिज सोल्जर वाज किल्ड, व्हाई डिड यू अपसेंड योरसेल्फ फ्रॉम योर क्लासेस, ही कट हिज हैंड विथ अ नाइफ। अब आप बोलेंगे ही कट में ये भी एरर है, ही कट्स होना चाहिए था, नहीं, ये यहाँ पे ना पास्ट टेंस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे कट के जो तीनों फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और सेकंड थर्ड वाला जो पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब होता है वो कट ही होता है, कट कट कट। ये जो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं कट के, वो तीनों भी कट ही होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में ही के बाद कट में जो वर्ब होता है उसमें एज नहीं लगेगा, पास्ट टेंस की बात में। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये फिगर ऑफ स्पीच का जो है 18, 19, 20 से लेके 25 तक के बाकी के पैसेज पे है, पोएम पे है। तो हम ये लोग जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।